हेलो स्टूडेंट, आज आप सभी लोग ध्यान देंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि राउल्ट्स के नियम और वाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए राउल्ट्स लॉ क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन में जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसी विलायक में घोला जाता है तो उसके घुले होने के कारण जो विलयन का पूरा आंशिक दाब होता है वह विलायक पर डिपेंड करता है, क्योंकि विलायक ही केवल उस विलयन में वाष्पशील पदार्थ होता है। विलेय जो कि अवाष्पशील होता है तो विलेय का जो आंशिक दाब होता है उसे नगण्य मान लिया जाता है। यानी एक तरह से अगर हम उस विलयन का पूरा आंशिक दाब को मापें तो वह जो विलायक होगा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगा, या विलायक के आंशिक दाब पर ही उस विलयन का जो कुल दाब होता है वो डिपेंड करेगा, यानी उस पर ही निर्भर करेगा। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जैसा कि लिखा भी गया है कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब केवल वाष्पशील विलायक यानी जो हमारा पानी होता है या कोई भी द्रव है जिसे हम ए से मान लेते हैं तो के आंशिक दाब के समान होता है। समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो विलेय हमारा होगा उसका आंशिक दाब नगण्य होता है। नगण्य इसलिए होता है क्योंकि उसमें वाष्पन क्रिया नहीं होती, तो वाष्पन क्रिया न होने के कारण उसका जो वेपर प्रेशर होता है, आंशिक दाब होता है या वाष्प दाब होता है, वो बिल्कुल नगण्य होता है। तो इस वजह से इसमें उस विलयन का कुल जो आंशिक दाब होगा वह सिर्फ और सिर्फ विलायक पर ही डिपेंड करेगा, यानी कुल विलयन का आंशिक दाब जो होगा वो विलायक के बराबर माना जाएगा। तो इस तरह से हम इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा विलयन है, विलयन का वाष्पदाब जो होगा उसे हम पीएस से रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि पी माने प्रेशर, एस माने सॉल्यूशन, यानी विलयन का जो दाब है वो बराबर किसके हो जाएगा, पी ए। पी ए मतलब होता है, ए मीन्स यहाँ समझना है कि हमारा जो विलायक है उसके आंशिक दाब के बराबर होगा। तो इस तरह से हम इसे आगे लिखें तो जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि आंशिक दाब जो विलायक होता है वह उसके मूल अंश के समानुपाती होगा। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूल अंश के समानुपाती। तो पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए लिखेंगे। तो पी ए प्रोपोर्शनल एक्स ए होने पर पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए लिया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले इसे प्राप्त कर चुके हैं कि पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। तो फिर हम पी ए की जगह इस वैल्यू को रख दें तो हो जाएगा पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए। अब जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक्स ए बराबर होता है 1 माइनस एक्स बी, तो हम यहाँ पर एक्स ए की जगह पर 1 माइनस एक्स बी रख देंगे तो हो जाएगा पी एस बराबर पी नॉट ए और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बी। अब फिर हम यहाँ पर पी नॉट ए का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए का एक्स बी में पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस पी नॉट ए एक्स बी को इस तरफ लाएंगे और पी एस को इस तरफ ले जाएंगे। तो माइनस पी नॉट ए एक्स बी को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस जो कि पी नॉट ए एक्स बी लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा। अब पी एस चूंकि यहाँ प्लस है इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिख लेंगे पी नॉट ए माइनस पी एस। फिर यहाँ से अगर हम एक्स बी बराबर लिखें तो पी नॉट ए इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ डिवाइड करेगा, तो इस तरह हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपान हो जाएगा पी नॉट ए। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो पी नॉट ए है यह शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्पदाब होता है। पी एस जो होगा वो विलयन का वाष्पदाब होगा। एक्स बी जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स जो होता है वह विलेय मूल अंश होता है, तो बी लिखने से एक्स बी विलेय का मूल अंश हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि पी नॉट ए माइनस पी एस जो होता है वह वाष्पदाब में कमी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए जो होगा उसे सामूहिक रूप से वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। तो इस तरह हम इस फार्मूले के माध्यम से यह लिख सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय
युक्त विलयन का जो वाष्प दाब है में अपेक्षिक अवनमन जो होता है वह विलेय के मूल अंश के बराबर होगा। यानी हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए जो है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, जो कि बराबर किसके है, विलेय के मूल अंश के। तो इस तरह हम समझ जाएंगे कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मूल अंश के बराबर होगा।